यूट्यूब चैनल में आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के मॉडल सेट्स का। आज हम लोग मॉडल सेट्स के ऑब्जेक्टिव पेपर का बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। सबसे पहले तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले सवाल में है कि एक पैसेज दिया हुआ है। इसमें योगा का बात कर रहा है। योगा इज एंशियंट इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। इसमें थोड़ा बता रहा, मैं पैसेज को थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। तो पैसेज में क्या कह रहा है कि योगा का बात कर रहा है कि योगा जो है पुराने समय से ही बॉडी और माइंड को फिट रखने का साधन रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सारे योगा के बारे में बात किया हुआ। मैं आप लोग इसको पैसेज को पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर को करवा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। यानी कि बॉडी और माइंड से के रूप में अगर पूरा फिट रखने का सबसे पुराना जो यौगिक है चीज़ है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी योगा है। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द बेसिकली सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। व्हाट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। तो सेल्फ ट्रीटमेंट का खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करने का एक नया एक सिस्टम कौन सा है, तो वो सिस्टम क्या है, वो है योगा। तीसरा देखते हैं कि व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ ए पेशेंट। जब जब कोई बीमारी होता है किसी पेशेंट को, तो उसका इलाज करने में योगा एक्सपर्ट क्या मदद किस तरह का काम करता है, तो योगा एक्सपर्ट एक काउंसलर का काम करता है। तीन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखते हैं कि योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट्स ऑफ द पेशेंट टू। योगा जो है इंटायरली ऑन द एफर्ट्स ऑफ द पेशेंट, पेन का जो पेशेंट जो होता है वो किस तरह का वो कितना ध्यान लगा के करता है योगा को, उस पर ही ये बात करता है। तो इससे क्या करता है, कुछ योगा करके अपने आप को ट्रीट करता है, खुद को ट्रीट करता है, क्योर हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देख रहे हैं। पांचवा क्या है, चार तो हो गया है, पांच देखते हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो नॉट वर्किंग प्रॉपरली कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाँच का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। माल न्यूट्रिशन होता है कि जब खाने पीने का शरीर में कमी हो जाता है या फिर कोई भी अन्य शारीरिक कमजोरी हो जाने पर सारे जो बॉडी पार्ट्स वो सही से काम नहीं करते हैं। ठीक है, छठे पर आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा मीन्स। योगा का क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो ये गुड हेल्थ में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर था योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्प्राइज डैश स्टेप। जो योगा होता है, योगा से किसी बीमारी का इलाज किया जाता है तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो ये स्टेप होते हैं, ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, चलिए आठवें नंबर पर आते हैं। आठवां क्या है कि द डिजीज आर द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड। ये क्या है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा माल फंक्शनिंग, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं, देखिए अगले सवाल में क्या है। अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 से 14 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन से चूज करके भरना है। देखिए एक लेटर दिया हुआ है, यहाँ पर लेटर दिया हुआ है, यहाँ नंबरिंग किया हुआ है। लेटर दिया हुआ है, यहाँ पर नंबरिंग है, 9 नंबर है, यहाँ 10 नंबर है, यहाँ 11 नंबर है और यहाँ पे 12 नंबर है या 13 नंबर है। तो मुझे ये खाली जगह और यहाँ पर हमें भरना है। तो पहला नंबर देखते हैं, आई एम ग्लेड टू डैश योर लेटर। 9 नंबर में क्या भरा जाएगा, आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, आवर स्कूल टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल। तो हमारे स्कूल ने क्या ऑर्गेनाइज किया है, हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है। 10 का ऑप्शन देखते हैं। 10 का, आवर स्कूल डैश ऑर्गेनाइजिंग ए हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब कि हिस्टोरिकल प्लेस के जाने का एक टूर का आयोजन किया रहा है। तो 10 का क्या हो जाएगा, और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। क्योंकि 11 आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ए हिस्टोरिकल टूर, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, टूर होना चाहिए डैश डीपी वेकेशन। तो क्या हो जाएगा, 11 का ऑन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे 12 नंबर में क्या भराएगा। 12 में आगे बोल रहा है कि यहाँ पे पढ़ते ओकेजन, वी विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, प्लीज अलो मी टू डैश। पूछिए अलो कीजिए, परमिशन दीजिए टू ऑन हिज हिस्टोरिकल टूर, मतलब हिस्टोरिकल टूर में जाने का परमिशन दीजिए। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गो ऑन हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी 500 रुपीज़। फिर आगे बढ़ते, प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम वेटिंग डैश योर परमिशन, यानी वेटिंग फॉर योर परमिशन होना चाहिए। 13 का क्या हो जाएगा, 13 को ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर 13 का ऑप्शन में है 4, 13 का ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है। 14 में भी एक था,
14 क्या था यहाँ पे, 14 यहाँ पे था, ठीक है, 14 यहाँ पे लिखना था 14। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 14 का ऑप्शन देखते हैं योर्स, क्या भरा जाएगा, योर्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, यहाँ पे एक सवाल जवाब करते हैं और कुछ ग्रामेटिकल बेस्ड का क्वेश्चन दिया हुआ। 15 देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज। तो ये इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये कौन सा सेंटेंस में था, हैव बीन हैज़ बीन जो हो जाते हैं और इसमें सिंस 4 लगा हुआ रहता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। 16 देखते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीच मी इंग्लिश, इसका पैसिव क्या हो जाएगा कि आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम, आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 17 देखते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, 17 में क्या हो जाएगा, हु मेड दिस हाउस का पैसिव क्या हो जाएगा, तो दिस बाय हुम बाय दिस हाउस मेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 देखते हैं, द चिल्ड्रन डैश इन पार्क, 18 में क्या है, द चिल्ड्रन डैश इन पार्क, तो चिल्ड्रन डैश इन पार्क, प्लेस इन पार्क होगा, आर प्लेइंग इन पार्क। देखिए प्लेस हो सकता है, प्लेस नहीं हो सकता, आर प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 देखते इंसर्ट सूटेबल मॉडल, इसमें से इसमें खाली जगह में सूटेबल मॉडल क्या हो जाएगा, तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर 20 देखते हैं कि हॉनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, ये आप लोग बताइए, ये कहावत है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे आते हैं 21 में, आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, क्या कह रहा है कि आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सेल भरा जाएगा। 22 देखते हैं, आई नो द प्लेस डैश सी लिव, यानी कि मुझे पता है कि वो प्लेस यहाँ पर हो रहा था, आई नो द प्लेस वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वेयर। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसे देखिए, ये एक पैसेज दिया हुआ, पैसेज नहीं है ये, आप लोग का जो टेक्स्ट बुक का एक कहानी, किसी एक कहानी का भाग दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्या लिखा हुआ कि गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। देखिए ये कहानी कौन सा कहानी का ये पाठ दिया हुआ था, ए लेटर टू गॉड वाले कहानी का भाग दिया हुआ। तो इस पैसेज से ये प्रोज कहते हैं, इसी से प्रोज से बेसिस पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द लेंचो रोट द लेटर टू, तो लेंचो ने लेटर किसको लिखा, तो गॉड का लिखा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो लेंचो ने कितना पैसा मांगा, तो 100 पीसोस मांगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 है, लेंचोस क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, तो लेंको जो फसल है वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, कैसे बर्बाद होगा, तो हेल स्टोन की वजह से बर्बाद होगी, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे आ जाते हैं 26 में, हु इज द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड जो कहानी है इसके ऑथर कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, ऑप्शन नंबर होगा G.L. फुएंटेस, ठीक है। 27 देखते हैं, नेल्सन मंडेला वाज प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट कहाँ के थे, तो वो थे साउथ अफ्रीका के, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 28 देखते हैं कि हु वेयर द टू बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन थे, तो वो थे पैगी एंड मैडी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 29 में देखते हैं, नेम द ओटर वाज, 29 क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं कि द नेम ऑफ द ओटर वाज, तो क्या नाम था, ऑप्शन नंबर ए मिजबिल था। 30 देखते हैं, व्हाट डिड वैली विश, वैली का क्या विश था, क्या सपना था, तो बर्फ में राइड करने का सपना था, ऑप्शन नंबर ए। 31 है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, तो ड्रैगन है वो किस लिए हल्ला कर रहा था, क्या चीज़ वो खोज रहा था, तो वो क्या खोज रहा था, एक फॉर ए सेफ नाइस सेफ के, एक सुरक्षित पिंजरा खोज रहा था। 32 देखते हैं कि द स्वीट ब्रेड इज नोन एज, स्वीट ब्रेड को क्या कहा जाता था, तो BOI बॉय कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 33 में, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, तो पायलट जो जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, तो जिस प्लेन से जा रहा था प्लेन का नाम क्या था, तो वो डकोटा नाम था, क्या नाम था, डकोटा। फिर आते हैं 34 नंबर में, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी, तो ग्रिफिन ने ऐसा मेडिसिन बनाया था जिससे बॉडी क्या होता था, इनविजिबल हो जाता था, गायब हो जाता था। 35 देखते हैं, व्हाट वाज हॉरेस डॉनबी फॉन्ड ऑफ, हॉरेस डॉनबी का फॉन्ड क्या शौक था, क्या चीज़ का शौक था, तो उसे बुक्स पढ़ने का शौक था, ऑप्शन नंबर ए। 36 देखते हैं, 36 का, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था, तो क्या था, एक गन था, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मच मनी डिड बिसाम्बर डिमांड एज डोरी, बिसाम्बर ने भोली से शादी करने के लिए कितना पैसा को मांग किया था, तो 5,000 रुपये का मांग किया, ऑप्शन नंबर बी।
आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि 38 में क्या है, 38 क्वेश्चन है कि हुम वाज मातिल्दा मैरिड टू, मातिल्दा किसने किसके साथ शादी किया था, तो एम क्लर्क के साथ शादी किया था। 39 आ जाते हैं, व्हाट इज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो जो हरी सिंह रहते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा काम में सबसे ज़्यादा हाथ बैठा हुआ, कौन सा काम में जो वो ज़्यादा सफल है, तो वह है स्टीलिंग में, चोरी करने में सबसे ज़्यादा वो सफल है। 40 देखते, 40 क्या है कि हु गिव हिमसेल्फ ए फॉल्स नाम बिल, तो किसने अपना नाम बिल बताया फॉल्स नाम, वो है ऑप्शन नंबर बी ओलिवर लुटकिंस। तो ये रहे आप लोग के इंग्लिश का सेट नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।